डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये आपको लग रहा है कि जो महंगाई के जो आदाद शुमार हैं, जो एस्टिमेट्स हैं, एक हुकूमत का एस्टिमेट है और एक अभी आईएमएफ की रिपोर्ट में जो है वो दिया गया है, तो ये जो हम 38 और 40% के आसपास थे, अब इसमें जो है वो कमी होगी या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात ये देखें कि आईएमएफ से कोई हमें राह फरार ना था ना है। आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना है। इससे आप देखिए कि इफेक्ट क्या आया है। पहले मैं लोगों को ये समझा दूं कि आपके जो 4.4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, वो जैसे ही बोर्ड मीटिंग हुई है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इस वक्त हम 8.5 अरब डॉलर के करीब चले गए हैं जितने पैसे इनफ्लो किए हैं। आपकी CCC- रेटिंग CCC हो गई है। आपकी जो सारी मार्केट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बिहेव अब ऐसे करना शुरू किया कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है, और मैं कह रहा हूं ये बात कि वो एलिमिनेट हो गया। एंड दैट इज व्हाई आई हैव बीन सेइंग कि आप आईएमएफ का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। आप छोड़ सकते ही नहीं है। छोड़ के आपने 20 अरब डॉलर के ज़खायर 14-18 माह में 4.4 अरब डॉलर कर दी। अब नंबर 2 आए कि क्या आईएमएफ की वजह से महंगाई हो रही है, क्या आईएमएफ के साथ डिस्कशंस की वजह से ये चीजें हो रही हैं? लेट्स थिंक दिस थ्रू। लेट्स से कि आपके इतने ही रिजर्व जो थे वो डिप्लीट ना होते, आप प्रोग्राम को कंसिस्टेंटली साथ रहते ड्यूरिंग प्रीवियस गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट भी, तो मेरा ख्याल है कि रुपए की कदर शायद इतनी वीक ना होती। आई एम गोइंग ऑन अ लिम्ब टू से दैट अगर ये ना होता तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होती, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पाकिस्तान में कम होती, आपको तकवीयत मिलती, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होती। एक्सपोर्ट्स बेहतर होना आपकी रुपए की कदर को बेहतर करती हैं, बिकॉज आप दुनिया को कुछ बेच रहे हैं। सो इसको सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त, आईएमएफ ने तो नहीं कहा कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, कतई तौर पे नहीं कहा। नेपरा ने आपको कहा है कि 5 रुपए बिजली की कीमत बढ़ाएं। देखें, मतलब लेट्स बी वेरी क्लियर, आईएमएफ आपसे उसके बाद ये पूछेगा कि अब आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास ऐसे कोई सब्सिडाइज करने के रिसोर्सेज नहीं है, बिजली की कॉस्ट आपने रिकवर करनी है, तो आईएमएफ आपसे यही कहेगा ना कि आप इसको बढ़ा दें। मैं भी शायद आपको यही कहूंगा। इसके अलावा एक और चीज आने वाली है, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब इसमें एक चीज बताइएगा, ये बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है, डॉलर ऊपर है, तेल की कीमतें भी नीचे नहीं आ रही, तो वो जो एक बहस होती है कि कुव्वत खरीद बढ़ा दी जाए अगर इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आ रही, तो आईएमएफ प्रोग्राम के बाद आपको वो चीज बैलेंस होती हुई या उसमें कोई बेहतरी का इम्कान नजर आता है कि जहां पर चले महंगाई तो कम ना हो लेकिन शायद लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ जाए? बहुत अच्छा सवाल है रहमान। गैस पे आपने जैसे कहा, अगेन नेपरा ने नहीं, सॉरी आईएमएफ ने नहीं कहा, ओगरा ने 2 जून को एक नोटिफिकेशन किया है जिसमें उन्होंने एक डिटर्मिनेशन किया गैस की प्राइस की तब्दीली की। ये नोटिफिकेशन ओगरा की वेबसाइट पे पड़ा है। 17 जुलाई को वो इफेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज 45 दिन लॉ कहता है कि वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो आईएमएफ आपको ये कह रहा है। अब अगर इसको हमने ठीक करना है तो कैसे करें? देखें, एक तो ये बात क्लियर है कि हमें जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा देना चाहिए था। हमने 32,000 किया है, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए इसमें कंट्रीब्यूट करे, 35,000 कर दे, उसको बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज इससे एक तकवीयत मिलेगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बाकी एक्सपेंडिचर्स कट कीजिए और 467 अरब का जो प्रोग्राम अब आपने किया है उसको 500, 550 पे ले जाइए ताकि आप उस तबकात को हेल्प कर सकें। तीसरी चीज आप जो कर सकते हैं, फ्लड की मनीज हैव नॉट फ्लोन इनटू पाकिस्तान। हमने 9 अरब डॉलर की कमिटमेंट की है। आई कैन गिव यू अ फिगर के 300 मिलियन शायद उसमें से अभी तक पाकिस्तान आया है। अगर वो पैसे पाकिस्तान आना शुरू हो जाएं तो आप लोगों के घर बना सकते हैं, आप लोगों के मवेशी खरीद के दे सकते हैं, आप रोड्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ये हैं शॉर्ट रन की चीजें।